काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर मंत्री पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में ऑडिटोरियम सभागार में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 100 तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहां उन्होंने शहीदों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया तथा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट किया। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल घटना का दोषी मानते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी जाए। जंग आज़ादी के लिए हम किरदार निभाने वाले काकोरी रेल एक्शन के महानायकों को देश के उनकी शहादत और बलिदान के लिए नमन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने वाले ज्ञात अमर शहीदों को भी नमन करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। सही बात जनता के बीच में बताते तो अच्छा लगता। जो प्रदेश और देश में लंबे समय से मुस्लिम बुद्धिजीवी तबका, सिया समाज, बोहरा समाज और महिलाएं बराबर मांग करती रही हैं कि वक्फ नियमावली में संशोधन। वक्फ अगर कह दे कि ये संपत्ति हमारी है तो मान ली जाती थी उसकी। उसी में संशोधन, जो मनमानी है उसको रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक मिले, इसके लिए ये बिल लाया गया है। कहीं अगर विवाद है, उस विवाद को जिले के डीएम को निपटाने का अधिकार है। अब विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग क्या कह रहे हैं, धर्म खतरे में है। किसका धर्म खतरे में है? राहुल जी का कि अखिलेश जी का? किसका खतरे में है? ये वक्फ नियमावली में पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि गरीबों का कब्जा, गरीब रह रहे हैं पिछले कई सालों से, वो बेघर हो जाएंगे। सरकार गरीबों को बसाने के लिए जमीन दे रही है, उनको आवास दे रही है, उनको शौचालय दे रही है। अगर उजाड़ना होता तो देती क्यों? ये विपक्ष का आरोप निराधार है। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। बस डर उनको ये सता रहा है कि एक बड़ा तबका मुसलमान कहीं हमारा साथ न छोड़ दे, वो एनडीए के साथ न चला जाए। इस नाते वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग अपने वोट को अपने पास रखने के लिए चिल्ला रहे हैं। उस वोट को हिस्सा न मिले, उस वोट में समानता न आवे, उस वोट में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात हो रही है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमान के बच्चे 51 आईएएस पास किए हैं। पहली बार यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उसमें अटैच हैं विद्यालय। इतने ही तैसी सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग थे तो इन लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी खोल दिया होता, मदरसा बोर्ड के नियमावली में संशोधन कर दिया होता, उसी यूनिवर्सिटी से अटैच कर देते तो आज मदरसा बोर्ड उंगली नहीं उठती। तो देखिए, विपक्ष का जो काम है बिना वजह शरारत करता है। अगर वो चूक गई, कभी कभी आपने देखा कि अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी ना, 1 वोट से देश की सरकार गिर गई। अब उसको अटल जी ने कहा कि हम चिमटा से भी 1 वोट नहीं ले आएंगे, छुएंगे नहीं चिमटा से भी सरकार बचाने के लिए। अब उसको क्या कहेंगे? तो ये सब अलग अलग सोच सबकी है। संजय जायसवाल जी ने पत्र लिखा है कि सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 2 आदमी लेकर वो आए हैं, वसूली करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री से पत्र लिखा। अगर ऐसा संज्ञान में बात आवे तो सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। अब मामला संज्ञान में नहीं है तो कार्रवाई किस पे किया जाए?
वही तो आगे आवे किस तरह की बात है। विधायक ने पत्र तो लिख दिया तो उस पर कार्रवाई होगी। विनेश फोगाट के उसको VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।